आज की इस वीडियो में हम समझेंगे न्यूटोपिया का एपिसोड 3, वो भी हिंदी में। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। न्यूटोपिया का एपिसोड 3 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां न्यूटोपिया का एपिसोड 2 खत्म हुआ था। इनो और सूजंग हेड शेफ की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पे वो तीनों बहुत फोर्स लगाते हैं उस कांच के दरवाजे को बंद रखने के लिए। यहाँ पे जेयून बहुत हताश है। वो अपने बालों को पकड़ता है और देखता है कि कांच टूटने लगा है। वो सोचता है कि अब हम इन ज़ॉम्बीज से कैसे बचें। फिर वो जल्दी से सोचते हुए वहाँ पे सैनिटाइजर की बोतलों से भरी गाड़ी को देखता है। वो आइडिया लगाता है कि अगर मैं इस गाड़ी सैनिटाइजर से भरी हुई गाड़ी पे आग लगा दूं लाइटर से और ये गाड़ी को उन ज़ॉम्बीज के ऊपर ढकेल दूं तो ज़ॉम्बीज आग के चपेटे में आके मर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो अपना आइडिया उन तीनों को बताता है और कुछ ही समय बाद वो ग्लास का जो डोर है वो टूट जाता है। यहाँ पे सैनिटाइजर से भरी बोतलों पर जेयून आग लगा देता है और उसे बहुत जोर से उस गाड़ी को उन zombies के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से आग की लपेटे में आने की वजह से कई सारे zombies मर जाते हैं और चारों को बहुत राहत मिलती है कि अब हम बच जाएंगे। लेकिन हालांकि ये 5 स्टार होटल है। यहाँ पे जब आग लगती है तो स्प्रिंकल सिस्टम, आपको पता होगी कि अगर छोटी मोटी आग लग जाए तो वो स्प्रिंकल सिस्टम से पानी आ जाता है उस आग को बुझाने के लिए। यहाँ पे भी वही होता है, स्प्रिंकल सिस्टम ओपन हो जाती है, वहाँ से पानी निकल आता है और वो आग बुझ जाती है। यहाँ पे फिर वो सभी सोचते हैं कि जल्द से जल्द ऊपर के दरवाजे को हम बंद करके अपने बेस यूनिट तक चले जाएंगे। इसीलिए वो दरवाजे को बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो हेड शेफ है वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उनकी बहुत ज़्यादा फोर्स चली गई उस दरवाजे को बंद रखने के लिए। इसीलिए जेयून उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर लाते हैं। यहाँ पर जो उनके चीफ मिलिट्री ऑफिसर है वो अपने असिस्टेंट्स को लेकर जेयून और इनो को ढूंढने जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा ओपन करते हैं वो देखते हैं कि जेयून और इनो सही सलामत वापस आ गए हैं। उनके जो साथी है वो सभी खुश है कि वो जिंदा है और वो वापस लौट आए हैं। लेकिन उनके जो चीफ है वो बहुत ज़्यादा भड़क उठते हैं उन दोनों पे, क्योंकि आप दोनों ने हमारे ऑर्डर्स को माना नहीं है और इन दो जो सिटीजन्स है मतलब आम नागरिकों को ऊपर हमारे बेस मिलिट्री पर लेकर आ गए हैं। वो इसका कारण पूछते हैं। सभी बताते हैं कि कैसे zombies ने हमला कर दिया है और हमें जान बचाने के लिए ऊपर आना पड़ा। लेकिन उनके जो चीफ मिलिट्री ऑफिसर है वो ये बात मानने से ही इनकार कर देते हैं कि zombies का हमला हुआ है। लेकिन वो अपने जो क्लोज पे सारा खून लगा है वो प्रूफ के तौर पर दिखाते हैं कि हम इस ऐसी सिचुएशन में मजाक कैसे कर सकते हैं। वो सुनते हैं कि बहुत भगदड़ मची हुई आवाज़ आती है। यहाँ पे इनो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उन zombies ने उन दो दरवाज़ों को तोड़ दिया था और वो सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। इसीलिए इनो अपने सीनियर को रिक्वेस्ट करता है कि इस दरवाजे को बंद करने का आप ऑर्डर दीजिए। तभी वो सभी को ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द ये दरवाज़ा बंद कर दो। तभी उनके जो साथी हैं वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वहाँ पे अपनी बंदूक को लेकर तैनात हो जाते हैं। उसी समय हेड शेफ अचानक नीचे गिर जाते हैं और उनके मौके पर ही मौत हो जाती है। सभी को बाद में यह पता लगता है कि कैसे हेड शेफ को भी zombies ने काट लिया गया था। अभी वो जॉम्बी में चेंज हो गए हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूँ कि देखो, जब zombies किसी को काटते हैं तब सामने वाला जॉम्बी नहीं बनता। जब वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद में वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। या वैसा ही हुआ है हमारे हेड शेफ के साथ, वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो गए। वो सभी को बहुत गुस्से से घूरना शुरू कर देते हैं। वो एक एक को काटने की कोशिश करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। इसी वक्त एक सैनिक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। किसके सामने? हेड शेफ के सामने। वो सोचता है कि मैं इनको रोक लूंगा, लेकिन उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हेड शेफ उसका सर पकड़कर उसे बार बार काटने लग जाते हैं। सभी वहाँ पे हेड शेफ की ओर गन ताने हुए खड़े हैं, लेकिन गन से वो मरने वाले तो है नहीं। इसीलिए कोई और रास्ता न देखकर इनो अपने जो चीफ के ऑर्डर्स को न मानते हुए जो हेड शेफ है जो कि ज़ॉम्बी बन गए हैं उनके बॉडी में मेटल स्कार पर घुसा देता है।
लेकिन वो सभी देखते हैं कि मेटल स्कार पर उनके बॉडी में लगने के बाद भी वो हिल डुल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। इसीलिए वो इनो हेड शेफ के सिर में मेटल स्कार पर घुसा देता है और उसे मार देता है, क्योंकि हेड पर अगर उनके वार किया जाए किसी भी चीज़ से, बंदूक या किसी से भी, तो वो जो zombies है वो मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी को मारने की और उनके ऑर्डर्स को न मानने के कारण उनके जो चीफ है वो बहुत गुस्सा होते हैं और इनो पर बंदूक तान देते हैं। जेयुन तुरंत आगे आता है और अपने चीफ के निशाने को रोकता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने इन zombies को मारा नहीं तो हम भी यहाँ पे जिंदा खड़े नहीं रह सकते। यही एकमात्र तरीका है, प्रोटोकॉल से पहले यही आता है। इस बीच यहाँ पे वो फिर जो उनके चीफ है वो उनकी बात को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच जो हेड शेफ मतलब जॉम्बी ने एक सैनिक को काटा है, उसके इलाज के लिए उसे अंदर ले लिया जाता है। लेकिन उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है, उसका बहुत सा खून बहने लग जाता है, उसको खून की उल्टी भी होती है और उसकी जल्द ही मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं पे यहाँ पे योंगजू और उसके सीनियर जिनवुक पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत सी जो भीड़ है वो पुलिस के स्टेशन के सामने खड़ी है। वो पुलिस को बहुत आवाज़ दे रही है लेकिन अंदर से कोई बाहर आ नहीं रहा है। यहाँ पे योंगजू और उनके सीनियर जिनवुक भी पुलिस की राह देखते हैं, वो उस भीड़ को देखते रहते हैं। तभी योंगजू की नज़र उस भीड़ में एलेक्स पर पड़ती है। वो एलेक्स का नाम पुकारती है, वो उसको देखकर हाय बोलती है, बड़ी सी स्माइल करती है। यहाँ पर एलेक्स उनके पास आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये जो ज़ॉम्बी वायरस है बस ये कोरिया में नहीं फैला हुआ है, बल्कि ये पूरी दुनिया भर में फैल गया है। यहाँ पे योंगजू के जो सीनियर हैं वो एलेक्स को पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस आखिर फैला कैसे। तो यहाँ पे एलेक्स उनको कुछ थ्योरीज के बारे में बताता है जो मानी जाती है zombies को लेकर, ठीक है। उनमें से एक का दावा है कि किसी एक व्यक्ति ने ड्रैगन खाने से शुरू हुआ है, मतलब वो ड्रैगन खाने गया और zombies वायरस फैल गया। और दूसरी थ्योरी के बारे में वो बताता है कि कई लोग मानते हैं कि चाइना में एक लेबोरेटरी में कुछ साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से ये वायरस फैल गया। दूसरी थ्योरी के बारे में ये बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ज़ॉम्बी वायरस है वो बहुत फैल गया। जब वे बातें ही कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारे हत्यारे लोग आ जाते हैं और एलेक्स उन्हें शिकारी कहता है। पुलिस स्टेशन पर वो सभी हमला कर देते हैं। वो मतलब उनके पास लाइसेंस होता है लेकिन वो सारे गन्स पुलिस स्टेशन में रहते हैं, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में अपने गन्स को लेने जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पे वो सभी पे हमला करने लग जाते हैं जब वो अंदर से बंदूक लेकर आते हैं। इसीलिए ये तीनों उन गोलीबारी से बचने के लिए एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, वहाँ अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो अपनी बिल्डिंग के कांच से देखते हैं अगले बिल्डिंग में कई सारे zombies हैं जो लोगों को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं। यहाँ पे वो तीनों बहुत डरे हुए हैं लेकिन वो साथ में है, इसलिए एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। यहाँ बेस पर वापस आकर जेयुन अपने फैमिली और योंगजू को कांटेक्ट करने के लिए बहुत ही बेताब है। वो अपने चीफ से अपने फ़ोन लौटाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो उन्हें मनाता है कि ये बहुत इमरजेंसी क्राइसिस है, हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के हाल पूछना होगा, हमें अपना हाल उन्हें बताना होगा, पहले हमें उनसे बात करनी होगी, ठीक है। इसीलिए उनके जो सीनियर के साइड में बैठे हैं वो भी सीनियर ही है। वो उन्हें बताते हैं कि कैसे एक जो हमारे सीनियर की मौत हो गई, उनके फैमिली को हमें बताना होगा और इन्हें भी इनके फ़ोन वापस कर दो ताकि ये अपने फैमिली से बात कर सके, थोड़ा इन्हें भी अच्छा लगे। यहाँ पर जेयुन की रिक्वेस्ट को उनके सीनियर्स मान लेते हैं और जेयुन और उनके सभी टीम मेंबर्स को उनके फ़ोन वापस मिल जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि अपने अपने फैमिली को फ़ोन करो, उनको कांटेक्ट करो, उन्हें अपनी हालत के बारे में बताओ, उनकी जानकारी लो। यहाँ पर जेयुन को योंगजू के बिना पढ़े हुए मैसेज मिलते हैं।
उसकी आंखें भर आती है। उसके लिए योंगजू इतना चिंता कर रही है, उसे चिंता देखकर वो बहुत रोने भी लग जाता है और वो उसे जल्द ही रिप्लाई करता है, मैसेज को भेज देता है उसकी ओर। उसके बाद जेयून योंगजू को कॉल करने के लिए अपनी रूम से निकलकर टेरेस पर चढ़ा जाता है, लेकिन जब वो योंगजू को कॉल करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। यहाँ पे वो उसके मैसेजेस को पढ़कर बहुत रोता है और वो बोलता है कि योंगजू को मेरी कितनी फिक्र है, वो मेरे लिए यहाँ तक आ रही थी। यहाँ पे फिर एलेक्स बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करो, अपना फ़ोन स्विच ऑफ है तो उसे स्विच ऑन करो। जब योंगजू अपना फ़ोन स्विच ऑन करती है तो वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड यानी कि जेयून का मैसेज आ गया है कि तुम ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब उसे अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज मिलता है तो वो बहुत राहत महसूस करती है। यहाँ पे योंगजू को वो जिस दुकान पर है उसे जेयून के पसंदीदा सिंगर की एक कैसेट टेप मिल जाती है। जब वो उस कैसेट टेप को देखती है तो वो फ्लैशबैक में चली जाती है। वो उन मेमोरीज को याद करती है, उन दिनों को याद करती है जब वो दोनों एक कैफ़े में काम कर रहे थे और वो उसके जो फेवरेट सिंगर के गाने हैं वो दोनों साथ में गा रहे थे, बहुत खुश हैं। हैप्पी मोमेंट्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो जो कैसेट टेप है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेती है, अपने पॉकेट में उसे रख देती है। वो एलेक्स और अपने सीनियर को बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिलने अकेले ही जाऊंगी, आप दोनों अपना रास्ता देखिए। लेकिन वो दोनों योंगजू के साथ जाने की जिद कर एलेक्स योंगजू को बताता है कि तुम जिस बिल्डिंग में जा रही हो, मैंने उस बिल्डिंग के सामने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। और योंगजू के सीनियर भी बोलते हैं मैं तुम्हें आधे रास्ते छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। इसीलिए वो तीनों निकल पड़ते हैं उस बिल्डिंग की ओर जाने के लिए। वो तीनों देखते हैं कि पूरा रोड ज़ॉम्बिस से भरा हुआ है। तभी यहाँ योंगजू नीचे गिर जाती है। तभी उनके सीनियर उसे बताते हैं कि तुम्हारी शू की लेस खुली हुई है। जब वो शू की लेस खुली हुई देखती है तो उसे फ्लैशबैक याद आता है, जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसके शू की लेस को बांधने का तरीका बताया था और वो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं उस मोमेंट को याद करते वक्त। और फिर वो अपनी शू की जो लेस है उसे बांध देती है जैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सिखाया था। यहाँ पे मिलिट्री बेस यूनिट में उनके सीनियर्स देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा खाने की चीज़ें नहीं है, बल्कि ये सब बस 2 दिन तक रहेगा हमारे पास। इसीलिए वो सभी को इमरजेंसी फूड देते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे सभी मुंह बनाने लग जाते हैं कि ये कैसा खाना है। वहीं पे बैठे उनके दूसरे सीनियर बोलते हैं कि हमारे इन सभी को बहुत ताकत की ज़रूरत, हिम्मत की ज़रूरत है। ये तो खाना ठीक है लेकिन इनको नूडल्स, रामयन तो मिलना ही चाहिए ताकि इन्हें अच्छा खाना मिले, अच्छे ये सोच सके, फाइट कर सके उन जॉम्बिस के साथ। इसीलिए उनको ही खाना रहता है लेकिन वो सभी के लिए नूडल्स बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। और यहाँ पे सभी को नूडल्स थोड़े थोड़े सभी के हिस्से में आ जाते हैं, सभी अच्छे से खाना खा लेते हैं। तभी वहाँ की जो पावर कट है वो मन चालू बंद चालू हो जाती है। यहाँ पे फिर इनो को दिमाग में ये सोचता है कि अगर ये पावर कट जा रही है इसका मतलब है हमारे सिग्नल भी जा रहे हैं, बैटरी भी नहीं है हमारे मोबाइल में। इसीलिए फिर उनके दरवाजे पे बहुत ज़ोरों से दस्तक होती है। सभी बहुत डर जाते हैं कि ये कौन है। तभी इनो को याद आता है कि हमारे जो सोल्जर है जिसको हेड शेफ ने काटा है, शायद वो जॉम्बी बन गया है। इसीलिए उनके सीनियर उस डोर को ओपन करते हैं और उस डोर को ओपन करने के बाद यहाँ इनो बोलता है कि शायद ये जॉम्बी है इसलिए इसे मत खोलो डोर को। लेकिन उनके सीनियर डोर खोल देते हैं और उसे ज़ोर से लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पे उनके जो दूसरे साथी सोल्जर है उसे लगता है कि ये हमारा सोल्जर ही है, ये जॉम्बी बना हुआ नहीं है। इसलिए वो उसके पास दौड़ कर जाता है और उसे उसके नाम से पुकारता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मरे हुए नहीं हो। लेकिन वो जॉम्बी बन गया है इसीलिए वो उसके चेहरे को पकड़ता है और उसको काटने लग जाता है, उसको खाने लग जाता है। लेकिन उनके जो सभी साथी हैं वो उन दोनों को अलग कर देते हैं और वो जो घायल हुआ है उसको इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है, उसको चेकअप किया जाता है, उसकी हालत को उसे होश में लाने की कोशिश की जाती है।
उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले उसे होश में लाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे फिर जो ज़ॉम्बी जिसने हमला किया है उसका क्या करना है, इसीलिए वहाँ के जो सभी सोल्जर्स हैं वो उस पे शूट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मर नहीं रहा है। इसीलिए वहाँ के सीनियर बोलते हैं कि एक ब्लैंकेट अंदर से लेकर आओ और इसके आँख पे डाल दो, ताकि ये सामने का कुछ देख ना सके। यहाँ पे फिर जे यून अपने सीनियर को बोलता है कि कहीं पे भी शूट करो, लेकिन वो मरने वाला नहीं है। इसीलिए उसके माथे के बीचों बीच, ज़ॉम्बी के उस माथे के बीचों बीच शूट कीजिए, ताकि ये अपना होश गवा दे, ये मर जाए। और फिर सीनियर ऐसा ही करते हैं, उसे शूट करते हैं और वो फिर वहाँ मर जाता है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें, और कमेंट में हमें लिखकर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।